हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल, जिसमें से हमने टेंस के 3 पार्ट पढ़ लिए थे एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल एंड उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एंड आज हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में के एग्जांपल को देखते हैं। तो गाइस, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड गाइस, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस, मंडे या फिर 1 मई से हम लोग जो है फिज़िक्स क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम भी स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। एंड इसी चैनल पे हम जो है फिज़िक्स का भी स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ओके, तो लिख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। एंड गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो है मंडे से या फिर 1 मई से जो है फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल को देखेंगे। तो जो है हम फर्स्ट हेडिंग को लेते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, उसी तरीके से हमने करा था कि सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम भी सिंपल सेंटेंस को लेते हुए चलते हैं। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग जो है रूल को भी देखेंगे, जैसे कि हमने इंडेफिनिट के देखे थे। तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम रूल देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के रूल क्या होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, यानी किस तरीके से जो है एडजस्टमेंट होता है वर्ड्स का। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस है, तो इसके हम रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा इज, एम, आर। एंड इसके बाद आ जाएगी पी वी, यानी यहाँ से हमने देखा था पी वी क्या है, यहाँ पर से मुख्य क्रिया आ जाएगी, जिससे हम यहाँ पर पी वी से शो कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है पी वी आने के बाद हम यहाँ पर से उसकी मुख्य क्रिया आ जाएगी। मुख्य क्रिया आने के बाद यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है। एंड फिर आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो है हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोला, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम, आर आता है, पता होना चाहिए। एंड आईएनजी फॉर्म लगती है, ये आपने देख लिया रूल। रहा हूँ आता है, रहा, रही, रहे इत्यादि किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आते हैं। ठीक है, तो जो है आई को क्या करते हैं रिप्रेजेंट, मैं से। ठीक है, मतलब मैं को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, आई। तो फिर आई, आपको पता है कि आई के साथ क्या लगता है, एम। लिखना राइट होता है। ठीक है, तो लेकिन कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो आईएनजी फॉर्म है तो आई एम राइटिंग हो जाएगा वो। ठीक है, फिर आई एम राइटिंग क्या लिख रहा है वो, पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया। एंड जो है हमने देख लिया, आई एम राइटिंग अ लेटर कैसे हो जाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ से। सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह खेल रहा है। सो वह खेल रहा है, बट इसमें जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया, वो खेल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं कि वह खेल रहा है, तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा चमक रहा है, गाइस इग्नोर कीजिएगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्ले। ठीक है, तो प्लेइंग अ फुटबॉल, प्लेइंग कहाँ से आया, देखो खेलने को क्या बोलते हैं हम, प्ले। आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में लगती है, ही के साथ क्या आ जाता है, इज आ जाता है। ठीक है, एंड खेलने को प्ले, तो आईएनजी फॉर्म है तो अ फुटबॉल, क्योंकि क्या खेल रहा है, फुटबॉल, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हमारे पास हो चुका है। सेकंड ले लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को। इसके रूल को देख लेते हैं कि इसमें रूल क्या लगता है। तो पहले हम लिख लेते हैं नेगेटिव।
तो नेगेटिव में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है इज़, एम एंड आर। ठीक है, इज़ एम आर का यूज़ आपको मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इज़ एम आर, नॉट आ जाएगा, पी वी, आई एन जी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। पी वी क्या है? मुख्य क्रिया, ऊपर मैंने लिख रखा है। तो हम इस एम आर को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिससे कि क्योंकि वह क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, यानी क्रिया हो जाती हैं, किसके लिए यूज़ में होती हैं वो। ठीक है, वर्ब। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, इसी का ले लेते हैं कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यही ले लेते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि सेटअप थोड़ा और अच्छा हो सके, मेरे को मोटिवेशन मिल सके एंड मैं आपके लिए न्यू ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या वह सेंटेंस लिखा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई के साथ आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। फिर क्या, आई इज़ एम आर के बाद क्या लगना है, नॉट। ठीक है, तो आई एम नॉट, फिर क्या लगना है, पी वी, यानी पी वी मुख्य क्रिया, राइट। ठीक है, जो कि है राइट। तो यहाँ पर से राइट है, बट कौन सी फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म है, आई एम नॉट राइटिंग अ। फिर उसके बाद आ जाएगा, क्या नहीं लिख रहा है वो, पत्र। ऑब्जेक्ट क्या है उसका, अ लेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। जैसे कि हमने लिखा था ऊपर, फुटबॉल वाला हो चुका है, वो जो था सिंपल में था। नेगेटिव देख लेते हैं सेकंड में, वह फुटबॉल, ठीक है, नहीं खेल रहा है, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वह क्या है, लड़के के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, रही तो है नहीं, तो ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ही के बाद, ही के साथ क्या लगता है, इज़ आता है। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो ही इज़ नॉट, बट क्या है, नॉट नहीं बोला है ना, तो ही इज़ नॉट खेल रहा है, तो प्लेइंग। प्लेइंग क्यों आया, प्लेस की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो सॉरी आई एन जी फॉर्म लगनी है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नेगेटिव सेंटेंस भी हो गई। तो गाइस आप इसके जो हैं नेट में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आप कर सके ट्राई कीजिए। एंड बाद में हम जब सारे टेंस कंप्लीट जाएंगे, सबको एक बार और एग्जांपल देख लेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, जिसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव। तो इसमें होता है इज़ एम आर फर्स्ट में आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगी, पी वी, प्लस क्या आ जाएगी, आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। पी वी क्या है, मुख्य क्रिया। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव दो टाइप होते हैं, एक में नॉट लगता है, एक में नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चन मार्क वाले लगते हैं। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया, जिसमें हमने नॉर्मली लगाया था, सेकेंड हम नॉट वाला देख लेते हैं, इसमें चाहे जो है नॉट भी आ जाता है। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया, इज़ एम आर वाला, जिसमें नॉट नहीं है, इसमें होगा नॉट। तो इज़ एम आर, ठीक है, पहले इज़ एम आर आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इज़ एम एंड इज़ एम आर सब्जेक्ट, नॉट, पी वी जो है मुख्य क्रिया आ जाएगी, एंड आई एन जी, एंड फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एक है जो हम फर्स्ट वाले का एग्जांपल ले लेते हैं और एक सेकंड वाले का। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, उसी का लिख लेते हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर से बोला क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, मैं बोला है, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम। एम पहले हम लिखेंगे एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर आई क्या है, इसका सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। पी वी क्या है, मुख्य क्रिया, यानी लिखना, यानी राइट। एम आई राइट, लेकिन कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आई एन जी, तो एम आई राइटिंग अ, एम आई राइटिंग, फिर क्या बोलेगा, अ लेटर, क्योंकि क्या लिख रहा है वो, पत्र। आई एम आई राइटिंग अ लेटर। सेकेंड वाला एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं हम, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इज़ आ जाएगा, क्योंकि ही के साथ इज़ आएगा, एंड पर इसकी बात आ रही है तो ही आ जाएगा। ठीक है, इज़ ही, फिर क्या लगाना है आपने, सब्जेक्ट भी आ गया, इज़ एम आर आ गया, फिर नॉट।
इज़ ही नॉट, ठीक है। तो इज़ ही नॉट आ जाएगा पीवी यानी मुख्य क्रिया पढ़ना, जिसे हम कहेंगे रीडिंग। तो यहाँ पर से रीडिंग, सॉरी गलती से गाइस राइटिंग हो गया, तो यहाँ पर से आएगा रीडिंग, ठीक है। इज़ ही नॉट रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा इज़ ही नॉट रीडिंग, ठीक है। पीवी यानी रीडिंग था ना, तो रीडिंग, रीडिंग क्यों आया, आईएनजी फॉर्म लगानी है, रीड फिर आईएनजी फॉर्म आईएनजी। इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके तीनों पार्ट। तो गाइस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड जो है मई से हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स को। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।